हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार पीके सर केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की और पी ब्लॉक में अपन पढ़ रहे थे। यहाँ पे देखिएगा, आपने देखा दोस्तों, जो आपका ग्रुप 15 जो निक्टोजन जो आपके पास में, निकोजन जो आपके पास में है, जिनको अपन नाइट्रोजन फैमिली जो आपके पास चॉकिंग एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने सब केमिकल जो इनकी प्रॉपर्टी है, जनरल प्रॉपर्टी में फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सब डिस्कस कर चुके थे। नाइट्रोजन जो है, डाई नाइट्रोजन को डिस्कस कर लिया। ऑक्साइड के उसके जो आपके पास में ऑक्साइड थे उनको हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों। आपके पास में वहाँ हमने NH3 अमोनिया को डिस्कस किया। HNO3 जो आपके पास नाइट्रिक एसिड है उसको हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों आपके पास में। अब हम सेकंड एलिमेंट नाइट्रोजन एलिमेंट के बाद अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आपके पास में, देखिएगा, फॉस्फोरस को। ओके, फॉस्फोरस को डिस्कस करने के बाद दोस्तों आपको आर्सेनिक जो आपके पास में है, एंटीमनी जो है, बिस्मिथ है, ये सब आपके सिलेबस में इंडिविजुअली यहाँ ब्रीफ में नहीं है, सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। देन हम 16 एलिमेंट जो आपका ग्रुप होगा उस पर आ जाएंगे। ओके, देखिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ना। इंपॉर्टेंट देखिए क्या है आपके पास में, लीजिएगा दोस्तों। हम यहाँ बात करें तो क्वेश्चन देखिए किस तरह से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए pH3 जो है आपके पास में, यहाँ पे pH3 क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 to 3 वेज में आपसे क्वेश्चन जो है इस तरह से 2 वे या फिर 3 वे हो सकते हैं क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। किस किस वे में मिलेगा देखिएगा। फर्स्ट जो है pH3 लिया और pH4 लिया। ओके, ये आपके पास में इस तरह से है, राइट। देखिए बॉन्ड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पे देखिएगा, ये आ गया आपके पास में। इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है, फर्स्ट तो इस तरह से है, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। पहले हाइब्रिडाइजेशन को शो कर दिया इस तरह से दोस्तों, देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन जो है दोस्तों आपको यहाँ पे दे दिया गया। मान लीजिएगा यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, पी जो है फॉस्फोरस में। और दोस्तों क्वेश्चन आ जाए आपके पास में बॉन्ड एंगल को लेकर के, लेकिन बॉन्ड एंगल जो है आपके पास में, बॉन्ड एंगल को लेकर के क्वेश्चन आ गया कि यहाँ जो है ये आपके पास में 109.28 आपके पास में डिग्री जो है आपके पास में बॉन्ड एंगल है। यहाँ पे आपके पास में जैसे दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे अगर अपन बात करना चाहें तो आपके पास में हो गया 93.6 जो है आपके पास में, इस तरह से ये आपके पास में बॉन्ड एंगल आ गया। ओके, तो ये जो है बॉन्ड एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पास में है ये आपके पास में आ गया। यहाँ पे बॉन्ड एंगल आपके पास में कम है, जबकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल आपके पास में क्या है, एज कंपेयर टू pH3 इसका बॉन्ड एंगल क्या आपके पास में ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन आ गया। तो ऐसा देखिएगा, ये जो है आपके पास में इस फॉर्मेट से क्वेश्चन आ गया। और दोनों में जो है हाइब्रिडाइजेशन जो है आपके पास में, ये जो दोनों में है हाइब्रिडाइजेशन, ये sp3 है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। ये लीजिए वाई, एक्सप्लेन वाई, इसको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, pH3 से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप का जो भी आपके पास में क्वेश्चन होगा उसको हम इस तरह से यहाँ पे बिल्कुल, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसको बहुत ईजी वे में, क्योंकि अपन ने 11th में आपने पढ़ा है दोस्तों, 11th क्लास के अंदर आपने देखा हो कि जो आपके पास में VSPR थ्योरी या हाइब्रिडाइजेशन को खूब अच्छे से आपने पढ़ रखा है, तो उसी से डिस्कस कर लेंगे। देखिएगा आप इसको किस तरह से आंसर कर पाएंगे। लीजिएगा दोस्तों, आपके पास में है, ये ले लीजिए इस तरह से। देखिएगा यहाँ पे आपके पास में है pH3, राइट। सबसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं pH3 से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, pH3 में हाइब्रिडाइजेशन को अगर अपन देखना चाहें यहाँ पे, तो आप देखिएगा n इक्वल्स टू आपके पास में क्या होगा। देखिएगा आपके पास फर्स्ट जो पैटर्न है आपके पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, इससे भी आप n कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक और आपको देखो, मैंने ट्रिक भी आपको बता रखी है दोस्तों। ट्रिक आपके पास हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या है कि आपके पास वैलेंस सेल में टोटल जो इलेक्ट्रॉन है उनका आपको सम करना है। और अगर वो आपका टोटल जो है दोस्तों आपके पास में 8 या अपन कहें लेस देन 8 है आपके पास, तो आपको डिवाइड बाय 2 करना है। और मोर देन 8 है तो डिवाइड बाय 8 करना है। रिमाइंडर यदि हम वहाँ पर रिमेनिंग रहे आपके पास में, तो दोस्तों डिवाइड बाय 2 करके उसमें जोड़ना होगा उसको। अगर पॉजिटिव है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, सिंपल। तो देखिएगा pH3 आपको किस तरह से ट्रिक अब यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग जाके हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक भी देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास में है ये, अपने पास में ये अपने ही चैनल पे अवेलेबल है, मैंने पहले आपको करवा रखी है। ओके, नेक्स्ट जब हाइब्रिडाइजेशन 11th का स्टार्ट होगा तब भी करवाएंगे, आप लोग तब भी देख सकते हो। देखिएगा ये आपके पास में है यहाँ पे 5, और अभी आपको डिस्कस तो कर ही रहे हैं, जनरल डिस्कशन तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन आप बहुत सारे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वहाँ मिलेंगे। इस क्वेश्चन में यहाँ उस ट्रिक को डिस्कस कर रहा हूँ। देखिएगा पी जो फॉस्फोरस है, इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 प्लस। ओके, हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 1 इंटू 3 है तो 3, ये हो गया टोटल 8। अब देखिए टोटल अगर आपका 8 या लेस देन 8 है तो डिवाइड बाई 2,
तो आपको यहाँ पे डिवाइड बाई क्या करना है, 2 करना है, डिवाइड बाई 2 किया, लीजिएगा आपके पास आ गया 4। एन की वैल्यू दोस्तों आपके पास में 4 है, एन की वैल्यू क्या है आपके पास में 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा आपके पास में sp3, जो आपको क्वेश्चन में गिवन भी था ये तो, चलो sp3 है, sp3 है आपके पास में। लेकिन दोस्तों देखिएगा यहाँ पे एक और तरीका जो आपके पास में है, ये भी आप लोग कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे p पे लोन पेयर भी था। सेकंड मेथड जो आप लोगों ने 11th में ही सीखा है, देखिए क्या आपके पास में n इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ओके, क्लियर है। तो देखिएगा n इक्वल्स टू क्या कहेंगे यहाँ पे आपके पास में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने दोस्तों PS3 में 3। देखिएगा अब आप कहेंगे सर सिग्मा बॉन्ड किस तरह से आप कर पाएंगे, तो देखिएगा दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा, जैसे मैंने ट्रिक में भी बता रखा आपको कि P जब जैसा आपको मन करे वैसे आप H लगा दीजिए। H तो 3 है ना, तो 1, ठीक है। अभी ये स्ट्रक्चर सही है गलत है इसका डिस्कशन बाद में करेंगे अपन, क्योंकि यहाँ पे केवल अपन यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखने चाह रहे हैं। दोस्तों आपके पास में देखिए ये जो है सिंगल बॉन्ड, ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और ये जो है लोन पेयर एक प्रेजेंट है इस पे, तो प्लस हो गया 1, तो टोटल आपका हो गया 4, और 4 आपके पास n की वैल्यू है, तो क्या होगा sp3। आप इस पैटर्न से भी कर सकते हैं, राइट। ये आपका अभी जो आपके पास में अपन ने डायरेक्टली इस तरह से अपन रख रहे हैं जो PS3 को, ये आपका स्ट्रक्चर हो सकता है, मे बी आपका अभी रॉन्ग हो राइट हो, इसको डिस्कस नहीं करें क्योंकि पहले अपन हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करेगा कि उसका स्ट्रक्चर जो है किस फॉर्म में होगा। दोस्तों अगर ये नॉर्मली आपका यहाँ पे अगर अपन देखना चाहें PS3 अगर विदाउट लोन पेयर होता तो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन इसका स्ट्रक्चर जो है आपके पास टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता, लेकिन यहाँ 3+1 है तो VSPR में चले जाएंगे, राइट। पढ़ाया हुआ 11th में, गुड। तो VSPR के अकॉर्डिंग 3+1 होगा तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, पिरामिडल, गुड। तो देखिएगा यहाँ जो स्ट्रक्चर है ये आपका होगा पिरामिडल शेप में, तो इस तरह से ये आपका पिरामिडल होगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि ये 3+1 सिस्टम है। अगर 4+0 होता तो टेट्राहेड्रल हो जाता आपके पास 4+0 में, तो ओके। तो ये आपके पास में 3+ आपके पास में क्या है दोस्तों, 3+ आपके पास 1 है तो पिरामिडल आपका स्ट्रक्चर हो गया। इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। देखिएगा यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये ले लीजिएगा इस तरह से, ये आपके पास में है लोन पेयर प्रेजेंट है, ये ले लीजिए, और ये आपके पास में क्या है दोस्तों साथ में ही देखिएगा साथियों यहाँ पे, यहाँ आपके पास में है P, हम यहाँ ले लेते हैं P को साथ में, ये आपका हो गया P, ओके, लोन पेयर हो गया इस तरह से 1 2 3, और ये आपके पास में हो गए हाइड्रोजन, क्लियर। तो ये जो है आपके पास में इस तरह से पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, क्लियर हो गया आपको। देखिए दोस्तों ये जो है इसमें एक चीज़ और आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे ये जो है आपका लोन पेयर है, आप लोग जानते हैं अच्छे से, ये आपके पास में लोन पेयर है, क्लियर। ये आपके पास में बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड जो आपके पास में बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड पेयर है ना, ये आपके पास दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर हो गया। तो ये जो एंगल आपको नजर आ रहा है, आप लोगों ने देख लिया है कि यहाँ जो एंगल आपको नजर आ रहा है ये आपके पास में कितना है, ये देखिएगा यहाँ पे ये जो एंगल है इसमें 93.6, राइट। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे ये एंगल जो है आपके पास में ये है 93.6 डिग्री का आपको एंगल नजर आ रहा है, राइट, क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे किससे रिलेटेड, NH4 से रिलेटेड बात करना चाह रहे हैं, लीजिएगा NH4 जो आपके पास में है प्लस PH4 है ना, लीजिएगा PH4 जो आपके पास में है ये लीजिएगा PH4 प्लस, यहाँ भी आप n की वैल्यू देखिएगा किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों सिमिलर मेथड से आप n कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ये सबसे आसान मेथड है। नंबर ऑफ जो आपके पास में वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है इनका टोटल लगा लीजिए 5 + 1 × 4, और अगर प्लस है तो आपको माइनस करना है -1, अगर माइनस होता है तो आपको अपोजिट प्लस करना होता है। तो देखिएगा ये आ गया n = 8, राइट। 8 है आपके पास में या लेस देन 8 और 8 अगर आपके पास में है तो आप डिवाइड बाई करेंगे 2, ये लीजिएगा आपके पास आ गया 4, ओके, क्लियर है दोस्तों। आपके पास में हो गया 4। अब ये 4 है तो sp3 है, लेकिन यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है दोस्तों, लोन पेयर नहीं है तो अकॉर्डिंग टू जो ज्योमेट्री होगा वो अकॉर्डिंग टू किसके होगा, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो ये जो है आपके पास टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल। अगर लोन पेयर होगा तो शेप चेंज होता है, आपको पता है, क्लियर। जो बॉन्ड एंगल है टेट्राहेड्रल में या भी आप लोग जानते हैं दोस्तों, आपके पास में ये हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट,
क्लियर है, ये आपका बॉन्ड एंगल हो गया। ओके, अब देखिए टेट्राहेड्रल शेप को यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिएगा आप लोग, ये लीजिएगा आपके पास में इस तरह से P H H और आपके पास में इस तरह से है H, राइट। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल आपको नजर आ रहा है, ये बॉन्ड एंगल एज कंपेयर टू यहाँ पे अगर अपन इससे डिस्कस करें, ये जो है जो PS3 है यहाँ पे आपको देखिएगा ये आपको मिलेगा 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल है। ओके, क्योंकि दोस्तों देखिएगा ये जो है आपके पास में इस केस में क्या है, ये आपका है BP बॉन्ड पेयर है, क्लियर। ओके, देखिएगा दोस्तों ये जो है आपके पास में ये भी आपका है BP बॉन्ड पेयर, राइट। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके पास में। देखिएगा क्या है दोस्तों आपके पास में, लीजिएगा ये जो है बॉन्ड एंगल के केस में अगर अपन देखना चाहें तो ये बॉन्ड एंगल जो है PS3 का क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। ओके, क्लियर दोस्तों, क्यों? क्योंकि हम 11th में ही VSPR थ्योरी में आप लोग पढ़ चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि LP लोन पेयर में जो आपके पास में रिपल्सन है ये आपके पास में क्या रहता है, सबसे ज़्यादा रहता है। ओके, देन LP-BP ये आपके पास में LP बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और सबसे कम जो है बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है, बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है, राइट। क्लियर हो गया, ये आपके पास में आ गया। स्पेशली इसके लिए ये अपन ने रिपल्सन के लिए देख रखा है दोस्तों, ऑर्डर जो है आपके पास में रिपल्सन ऑर्डर है। ओके, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो आपके पास में देखिएगा ये जो है यहाँ पे ये आपके पास लोन पेयर है, ये आपके पास बॉन्ड पेयर है, इसमें रिपल्सन यहाँ पे ज़्यादा है। तो रिपल्सन होगा तो ये क्या करेगा, इस तरह से है आपके पास में। अब रिपल्सन होगा तो इसको इस तरह से यहाँ खिसकाएगा ना दूर, तो ये इसको ऐसे खिसकाएगा। तो जैसे ये खिसकाएगा तो ये हिस्सा क्या होगा आपके पास में, कम होगा जैसे ही आपके पास में, दैट इज अपन कह सकते हैं ये बॉन्ड एंगल क्या हो गया आपके पास में, कम हो गया। ओके, यहाँ पे देखिएगा ये जो रिपल्सन है इन दोनों में, ये रिपल्सन आपके पास में क्या है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर LP-BP, ये क्या है आपके पास में, लेस रिपल्सन है यहाँ पे। तो लेस रिपल्सन होगा तो दोस्तों ये आपके पास में देखिएगा ये जो इसको दूर यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कम करेगा, ये कम हो पाएगा, रिपेल कम होगा तो बॉन्ड एंगल जो है आपके पास में थोड़ा सा क्या रहेगा, एज कंपेयर टू PS3 PS4 प्लस का जो आपका बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, हाई होगा। ओके, तो यहाँ बॉन्ड एंगल आपको देखने को मिलता है कितना दोस्तों, यहाँ पे आपके पास में 109.28 डिग्री आपके पास में है, और देखिएगा यहाँ आपको 93.6 में मिलता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन जो इससे रहता है दोस्तों, ये रहता है आपके पास में PS3 जो है आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं नाइट्रोजन में कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो नहीं कर रहा, लेकिन NH3 जो है आपके पास में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है। दोस्तों देखिए इसके लिए अपन क्या कहेंगे कि जो आपके पास PS3 है वहाँ पे जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपके पास 2 पॉइंट कितना रहता है, 1, जबकि NH3 का 3 है। ओके, तो NH3 में NH बॉन्ड क्या हो जाता है, उससे पोलराइज्ड हो जाता है, तो पोलराइजेशन की वजह से वो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते, पॉसिबल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, लेकिन अगर PS3 की बात करें तो 2.1 है, तो PH जो बॉन्ड है वो एज कंपेयर टू NH बॉन्ड पोलराइज्ड नहीं हो पाता या लेस पोलराइज्ड रहता है, इस कारण से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपका, और ये क्वेश्चन आपके पास में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे PS3 से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट जो है आपके पास में देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट की बात करें किस तरह से अपन कर पाएंगे, लीजिएगा आपके पास में हम यहाँ पे बात करते हैं, देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, लीजिएगा ये आपके पास में है क्लोराइड ऑफ फॉस्फोरस के जो आपके पास में क्लोराइड हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, क्लोराइड को डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर दोस्तों, देखिए आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे फॉस्फोरस जो आपके पास में, ये जो आपके पास में ग्रुप 15 के जो एलिमेंट हैं इनमें अपन डिस्कस कर चुके हैं। आपके पास में 2 टाइप के आपके पास में हैलाइड बनाएंगे, क्लियर है, एक आपके पास में EX3, राइट, और सेकंड जो है हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही जनरल इंट्रोडक्शन में या जनरल कैरेक्टर में कि EX5, राइट। तो ये आपके पास में EX5 या EX जो आपके पास में है 2 टाइप के क्या बनाते हैं आपके पास में, हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों EX3 ट्राई हैलाइड को। ओके, ये आपके पास में है ट्राई हैलाइड। ओके, ट्राई हैलाइड में अपन ने ले लिया PCl3, क्लियर है। देखिएगा यहाँ पे ट्राई हैलाइड को डिस्कस कर रहे हैं पहले, EX3 जो आपके पास में है EX3,
क्लियर है दोस्तों। EX3 से हमने यहाँ पे देखिएगा डिस्कस किया है। सबसे पहले अपन बात करें तो ये अपन डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट नंबर पे लीजिएगा PCl5, ओके, और PCl3 और PCl5 को डिस्कस करेंगे। तो पहले ट्राई हैलाइड में PCl3 और आपका जो पेंटा हैलाइड होगा वहां अपन ले लेंगे आपके पास में PCl5, ओके। देखिएगा ये आपके पास में इस तरह से दोस्तों, ये आपका हो गया ट्राई हैलाइड और यहां आपके पास में होंगे पेंटा हैलाइड, ओके। पेंटा हैलाइड जो है ये मोर कोवेलेंट होते हैं दोस्तों, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ साथ में क्वेश्चन आपको यहाँ पे करते रहिएगा, देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यहाँ पे +3 फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो देखिए ये जो है आपके पास में ये मोर कोवेलेंट होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मोर कोवेलेंट है कि जितना प्लस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा, पॉजिटिव वहाँ पे जितना इंक्रीज होगा दोस्तों, उतने ही उसमें क्या होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। जितना पोलराइजेशन होगा उतना ही वो कोवेलेंट नेचर का होगा। क्लियर है, ये तो पहले डिस्कस हो चुका था। देखिएगा हमने यहाँ पे ले लिया फर्स्ट नंबर 1 जो है आपके पास में, लीजिएगा ये हम डिस्कस कर रहे हैं आपके पास में इस तरह से ट्राई हैलाइड को, राइट। आपके पास में A और B, आपके पास में ये है A, ये आपका हो गया B पेंटा हैलाइड। तो पहले हम बात कर रहे हैं A ट्राई हैलाइड, ओके। इसमें जो आपने लिया है दोस्तों वो अपने पास में PCl3 से रिलेटेड। देखिए दोस्तों सबसे पहले इसका फॉर्मेशन देखना चाहेंगे आप, किस तरह से बन पाएगा। तो फॉर्मेशन की बात करें यहाँ पे, ओके। फॉर्मेशन में सबसे पहले देखिएगा नंबर 1 फर्स्ट जो है आपके पास में व्हाइट फॉस्फोरस जो है दोस्तों आपके पास में, ये लीजिएगा P4, क्लियर है। ये आपका हो गया व्हाइट फॉस्फोरस, ओके। व्हाइट फॉस्फोरस को अपन यहां पे देखिएगा Cl2 से रिएक्ट करवाए, ओके। ये अपन ने यहां पे Cl2 से रिएक्ट करवा दिया। क्लियर है दोस्तों, ये जो है आपके पास में ड्राई Cl2 से रिएक्ट करवाया। क्लियर। देखिए दोस्तों आपके पास में अपने को PCl3 बनाना है, PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड आपके पास में बन गया। ये लीजिएगा आपके पास में बन गया फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्लियर है। तो दोस्तों देखिएगा ये जो है आपके पास में 4P है आपके पास में, इसलिए 4PCl3 बनेगा। तो यहाँ पे 4 3 से कितना होगा 12, तो ये अपन कितने काम में ले लेंगे 6। तो फर्स्ट आपके पास में मेथड होगा प्रिपरेशन का कि आप इसको ड्राई Cl2 से आप इस तरह से व्हाइट फॉस्फोरस को रिएक्ट करके बना सकते हैं। फर्स्ट हो गया। सेकंड मेथड देखिएगा, सेकंड आपके पास में है, ये अपन ने दोस्तों यहाँ पे ले लिया, लीजिएगा P4, अगेन अपन ने SOCl2, राइट। ये अपन ने देखिएगा यहाँ पे थायोनाइल क्लोराइड ले लिया दोस्तों। थायोनाइल क्लोराइड से आप रिएक्ट करवाएंगे तो देखिएगा आपके पास में किस तरह से ये देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस तरह से इसको बनाना चाहेंगे तो आपके पास में क्या बनेगा, लीजिएगा दोस्तों ये आपके पास में हो जाएगा, लीजिएगा देखिए SOCl2 है ना आपके पास में, ये आपके पास में है SOCl2 जो थायोनाइल क्लोराइड आपके पास में है, इसके इस फॉर्म से इसको बनाना चाह रहे हैं आप लोग। तो देखिएगा ये अपन ने काम में ले लिया आपके पास में, लीजिएगा दोस्तों इसको इस तरह से अपन समझ सकते हैं। देखिएगा जो आपके पास पे है PCl3 है, क्लियर है। तो ये आपके पास में PCl3 बनाएगा ना, यहाँ पे PCl3 देखिए कितने बनेंगे, किस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो ये हमने ले लिया यहाँ पे दोस्तों आपके पास में, इस तरह से आप इसको समझिएगा SO, ठीक है, क्लियर है, Cl2, ये हम ले लेते हैं 8, ओके। आपके पास में है P4, ओके। तो टोटल जो आपके पास में Cl है देखिएगा यहाँ पे, ये आपके पास में बन गया 4, देखिएगा इस तरह से अपने पास में हो जाएगा 4 PCl3, राइट, प्लस अब देखिए 4 PCl3 में 4P का कंप्लीट हो गए। Cl जो है आपके पास में 12, इसमें से देखिएगा अपने पास में 8 2 कितने हैं दोस्तों, आपके पास में 16 है, 16 में से 12 अपने काम में आ गए, तो 4 आपके पास में अभी Cl रिमेनिंग में, तो 4 Cl है, क्लियर। और देखिए दोस्तों आपके पास में 8 SO बच गया आपके पास में, SO 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 SO, ओके, राइट। आपके पास में है SO 8 है आपके पास में। इस तरह से आप इसको देखिए समझ सकते हैं, बैलेंसिंग को आप देख सकते हैं। देखिएगा ये जो आपके पास में S जो है आपके पास में 8 है, तो देखिएगा दोस्तों आपके पास में SO2, राइट, SO2 2 SO2 थर्ड और SO2 ये आपके पास में हो गया फोर्थ, राइट। तो ये आपके पास में 4 हो गया SO2 प्लस, अब देखिए दोस्तों 4 तो आपके पास Cl है और 1 2 3 4 4 आपके पास क्या है S2,
ये सॉरी S है आपके पास में, तो ये बन गया 2s2Cl2। इस तरह से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ये आपके पास में था, देखिएगा अपन यहाँ पे बात करें दोस्तों, ये आपके पास में हो गया ट्राई जो है PCl3 से रिलेटेड हो गया। PCl3 को आप इस तरह से, ट्राई जो आपके पास में हैलाइड है उसको आप इस तरह से बना सकते हैं। ओके, अब देखिएगा दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट PCl5 के। इसी तरह से हम PCl5 को, देन PCl5 का स्ट्रक्चर भी देखेंगे और साथ ही उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी बात करेंगे। लेकिन ये सब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में, क्योंकि आपके सर जो है नेक्स्ट क्लासेस के लिए वेट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।